प्रेज द लॉर्ड। आज सोमवार 27 तारीख फरवरी का महीना, हम लोग लेंट का 7वां दिन में है। सामर्थ्य परमेश्वर का है, इच्छा परमेश्वर का है, निर्मिति परमेश्वर का है, हर एक युद्ध परमेश्वर का है। हम लोग केवल परमेश्वर के हाथों में मिट्टी है, वो हमारा कुंभार है, वही अपने को आकार देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज अपन जोशुआ का किताब का सारांश को पढ़ेंगे। ये किताब में अगर अपन देखेगा तो अपने को 24 अध्याय देखने को मिलता है। जोशुआ, जिसका जन्म मिस्र देश में एक गुलाम करके हुआ, वो मूसा के साथ एक वफादार व्यक्ति, मूसा के हर काम में वो मदद करने वाला व्यक्ति। एक शब्द में अगर अपन बोलेगा तो मूसा का दास। जैसे ही मूसा मरा, परमेश्वर ने क्या किया? जोशुआ के साथ बात किया। परमेश्वर जोशुआ के साथ बात किया। जोशुआ का किताब पहला अध्याय 1 और 2 वचन। यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोशू से, जो नून का पुत्र था, कहा, मेरा दास मूसा मर गया है, सो अब तू उठ, कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यरदान पार होकर उस देश को जा जिसे मैं उनको अर्थात इज़राइलियों को देता हूं। देखो, जोशुआ परमेश्वर का एक अच्छा योद्धा है। उसको समझा, परमेश्वर का बुलावा उसको समझा। लेकिन जोशुआ ने अपने नजरों से जो कुछ दिखाई दे रहा है उस पर ध्यान नहीं दिया। उसने अगर किसी चीज पे ध्यान दिया, वो है परमेश्वर का शब्द पे। जोशुआ ने परमेश्वर का शब्द पे ध्यान दिया। वो एक आज्ञाकारी, उसने परमेश्वर का आदर किया, परमेश्वर का हर एक आज्ञा को उसने स्वीकार किया। अभी जोशुआ का किताब को अपन 3 भाग में विभाजन कर सकते हैं। पहला भाग अध्याय 1 से 12 तक, यहां पे अपन देखते हैं कि जोशुआ युद्ध कर रहा है, लड़ रहा है, एक विशेष कार्य कर रहा है वो कनान देश में। जोशुआ का किताब 13 अध्याय से 22 तक अपन देखते हैं कि जोशुआ ने इजरायली गोत्र को, वो भूमि को बांटा, सभी को बांटा, कनान देश का भूमि को बांटा। जोशुआ का किताब 22 से लेके 24 अध्याय तक अपन देखते हैं, जोशुआ का विदाई को देखते हैं, जोशुआ का मौत को देखते हैं। अभी ये किताब में 2 ऐसी बातें हैं जो अपने को छूते हैं। पहला, इस्राएली लोगों ने परमेश्वर पे भरोसा किया। दूसरा, परमेश्वर का अनुग्रह उनकी ओर था। अभी परमेश्वर का अपना योजना जोशुआ के लिए, परमेश्वर चाहता था कि जोशुआ इजरायलियों को चलाए, जोशुआ इजरायलियों को यॉर्दान के पार लेके जाए। इतना ही नहीं, कनान देश का भूमि का ताबा भी ले। जोशुआ मतलब गॉड इज डिलीवरेंस, परमेश्वरी छुटकारा है। जोशुआ का और कई अर्थ है। आपको मालूम है जोशुआ का सफलता का रहस्य क्या है? उसने परमेश्वर का शब्द का आदर किया। परमेश्वर ने जोशुआ से बोला, जोशुआ 8 अध्याय 1 वचन में, तब यहोवा ने यहोशू से कहा, मत डर और तेरा मन कच्चा ना हो, कमर बांध कर सब योद्धाओं को साथ ले और ये पर चढ़ाई कर। सुन, मैंने एक राजा को, उसकी प्रजा और उसके नगर और उसके देश समेत तेरे वश में किया है। तू भी परमेश्वर का शब्द का आदर कर। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब तू परमेश्वर का शब्द का आदर कैसा करेगा? अगर तू बाइबल पढ़ेगा, क्योंकि बाइबल में ही परमेश्वर का शब्द है। हर दिन अभ्यास कर, हर दिन बाइबल में अभ्यास कर और परमेश्वर का शब्द को अपने अंदर ले। तेरा मन
कभी भी कच्चा ना होगा। हर युद्ध तेरे जीवन का तू जीतेगा। तेरे में चढ़ाई करने का बल आएगा। परिस्थिति तेरे वश में आएगा। आदर कर, परमेश्वर का शब्द का आदर कर। यही स्वभाव जोशुआ का है। उसने परमेश्वर का शब्द का आदर किया। आपको मालूम है, जब जोशुआ वृद्ध हो गया, उसका शब्द क्या है इजराइलियों को? पढ़िए जोशुआ का किताब 23 अध्याय 10 वचन। तुम में से एक मनुष्य 1000 मनुष्य को भगाएगा। क्या बोलता है जोशुआ? तुम में से एक मनुष्य 1000 मनुष्य को भगाएगा, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा अपने वचन के अनुसार तुम्हारी ओर से लड़ता है। आपको मालूम है, जोशुआ का किताब 23 अध्याय 24 अध्याय में जोशुआ ने इजराइलियों को परमेश्वर का आदर करने को सिखाया, इजराइलियों को परमेश्वर का सेवा करने को सिखाया। जोशुआ का किताब अपने को सिखाने के लिए लिखा गया। इसमें अपन परमेश्वर का वफादारी को देखते हैं, उसके कुव्वत को देखते हैं, कैसा उसने अपने लोगों को विजयवंत किया। हमेशा सीख, परमेश्वर पे भरोसा करने को सीख। आपको मालूम है, उसका शब्द कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। मेरा परमेश्वर ने उत्पत्ति का किताब में अब्राहम को शब्द दिया, उत्पत्ति 17 अध्याय 8 वचन, और मैं तुझको और तेरे पश्चात तेरे वंश को भी यह सारा कनान देश जिसमें तू परदेसी होकर रहता है इस रीति दूंगा कि यह युग युग उसकी निज भूमि होगी और मैं उसका परमेश्वर रहूंगा। क्या शब्द दिया परमेश्वर ने अब्राहम को उत्पत्ति का किताब में? वो शब्द को उसने जोशुआ का किताब में पूरा किया। अब्राहम मर गया, लेकिन परमेश्वर का शब्द व्यर्थ नहीं गया। वो एक वफादार है, वफादार। जोशुआ और इस्राएली लोगों ने परमेश्वर पे भरोसा किया। यही कारण है परमेश्वर ने उनका हर एक युद्ध को लड़ा। देखो यरीको नगर में देखो क्या हुआ। वहां पे इजरायली लोग केवल यरीको का चारों ओर चल रहा था और परमेश्वर पे भरोसा करके तुरई फूक रहा था, लेकिन वो युद्ध अगर किसने लड़ा वो है परमेश्वर। परमेश्वर ने ही यरीको का दीवाल को नीचे लेके आया और इजरायलियों को विजय दिया। वहां पे आप इजरायलियों के हाथ में तलवार को नहीं देखते, इजरायलियों के हाथ में बाण या भाला को नहीं देखते। वहां पे कुछ अपन देखते हैं तो केवल इजरायली लोगों ने परमेश्वर का आदर किया, इसीलिए परमेश्वर ने उनको विजयवंत किया। इतना ही नहीं, ये किताब में अपन सूर्य को ठहरा हुआ देखते हैं ताकि जोशुआ को ज्यादा समय मिले अमालेकी का 5 राजा को हराने के लिए। ये बातें आपको जोशुआ का किताब 10 अध्याय 12 से 14 वचन में मिलेगा। परमेश्वर ने कनानी लोगों का नाश किया। क्यों? क्योंकि कनानी लोगों ने वो भूमि को अशुद्ध किया। उन्होंने कई अन्य देवताओं को अपना देवता बना के रखा। वे अन्य देवता का सेवा डहाल कर रहे थे। उन्होंने अपने आप को अशुद्ध किया। देखो, पाप पर न्याय आएगा, पाप पर न्याय आएगा। जोशुआ का किताब में अपन न्याय को भी देखते हैं। न्याय कनानी लोगों के ऊपर आया। देखो, मेरा परमेश्वर किसी व्यक्ति का विरोध में नहीं है, लेकिन पाप का प्रथा का विरोध में है। अपना सबको मालूम है, जोशुआ मूसा का सेवक है, लेकिन जब मूसा मरा वो क्या बना? एक नया नेता बना, नया नेता। इसका मतलब वो परमेश्वर का एक नया दास। जोशुआ परमेश्वर का बहुत ही करीबी व्यक्ति। कैसा? क्योंकि वो हर दिन वचन का मनन और ध्यान करता था। आपको मालूम है, जोशुआ का पूरा किताब में अपन एक ही बात को देखते हैं कि जोशुआ और इजरायली लोग एक एक नगर में घुसते, उसके ऊपर विजय प्राप्त करता है और वो भूमि अपने ताबे में ले लेता है। ऐसा पूरा कनान देश को उन्होंने अपने ताबे में ले लिया। ये किताब में अपन देखते हैं कि योर्दान नदी 2 भागों के सूख गया। ये किताब में अपन देखते हैं कि यरीको का दीवाल गिर गया।
ये किताब में अपन देखते हैं, राहब को देखते हैं, जासूस को देखते हैं। इतना ही नहीं, राहब ने बांधा हुआ लाल कपड़े का कहानी को भी देखते हैं। अपन ये किताब में देखते हैं सूर्य और चंद्रमा ठहरा हुआ। इतना ही नहीं, इजरायली लोग योर्दान के पार जाते हुए भी अपन देखते हैं। एक शब्द आपको देता हूं, परमेश्वर का शब्द, तू अपने लिए ले। जोशुआ का किताब 1 अध्याय 8 वचन। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। आमीन, आमीन, आमीन।